कल हमने जनरल एंट्रीज के 3 एग्जांपल्स किए थे। वो तीनों एग्जांपल्स के जो सॉल्यूशन है वो मैंने सबको सेंड कर दिए हैं, वो देख लिए होंगे। और इसके अलावा यस कल की सर। वीडियो भी, हाँ, कल वाले एग्जांपल्स की वीडियो भी सेंड कर दी है। और इसके अलावा मैंने 2 एग्जांपल्स और कहा था कि आज हम उन 2 एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम 2 एग्जांपल्स जो मैंने दिए थे आज उनको सॉल्व करते हैं। ये MS वर्ड की स्क्रीन शो हो रही है ना? यस सर। ठीक है, ये है डेट 11 मार्च 2020 को। तो हम यहाँ पे डेट का फॉर्म बताया था मैंने, सबसे पहले 2020, उसके बाद मार्च 11। ठीक है, ये हमने लिख लिया। और डेट भी हम आगे तक लिख लेते हैं। मार्च 12, मार्च 13, मार्च 14, मार्च 15, मार्च 16, मार्च 17। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और हम एंट्री करते हैं इन्हें। अच्छा, ये जो एग्जांपल्स दिए थे किसी ने सॉल्व किए हैं क्या? ये एग्जांपल्स किसी ने सॉल्व किए हैं क्या जो मैंने दिए थे? किस किस ने किए हैं सॉल्व? ये एग्जांपल्स किस किस ने सॉल्व किए हैं? सर मैंने तो नहीं करे। मैंने भी नहीं करे। अच्छा, मतलब किसी ने भी नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, हम इन्हें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी मोहन ने बिजनेस प्रारंभ किया। हमने शुरू में ही पढ़ा था, यदि मैं अपने आप को मान के चलूं कि ये मोहन मैं हूं, जो कुछ कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, ये बिजनेस मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो है ना, ये बिजनेस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, माल मैं खरीद रहा हूँ, माल मैं बेच रहा हूँ, किराया मैं दे रहा हूँ, जो कुछ है ये सब काम मैं कर रहा हूँ। तो ये सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे मोहन कौन है? मैं हूँ, यानी तुम हो मोहन। यदि ये मान के चलेंगे तो ये एंट्री सारी सही हो जाएंगी। तो मोहन मैं हूँ, मैंने बिजनेस प्रारंभ किया। तो जब हम बिजनेस प्रारंभ करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? कैश। और जो चीज आती है उसे हम डीआर करते हैं। कैश अकाउंट DR2। कहाँ से आया ये पैसा? कैपिटल से, हमारी पूंजी से। यह है 1,45,000 रुपए। और CR में भी लिख देता हूँ मैं, 1,45,000। नेक्स्ट है परचेज गुड्स, सामान खरीदा। तो एंट्री हो जाएगी हमारे पास, जब हम सामान खरीदते हैं तो हमारे पास क्या आता है? परचेज। और परचेज अकाउंट DR। और क्या जाता है हमारे पास से जब हम सामान खरीदते हैं? कैश। कैश। तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट DR2 कैश। अकाउंट CR। 5,000 रुपए DR में लिख दिए और 5,000 रुपए मैंने CR में लिख दिए। नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स टू रमेश। कौन बताएगा इसे? सर मैं। हाँ बोलो। सर बोलो। बताओ। हाँ सर बोलो। सोल्ड हमने। सर कैश अकाउंट DR। नहीं, हाँ। रमेश। रमेश अकाउंट DR हाँ।
टू सेल्स। बिल्कुल, रमेश अकाउंट DR टू सेल्स। यहाँ पे सेल्स है यानी हमने सामान बेचा। जब हम सामान बेचते हैं तो हमारे पास पैसे आते हैं और पैसों को हम DR में लिखते हैं। लेकिन हम किसी पर्सन का नाम जब लिखते हैं जब हमने उधार माल बेचा या खरीदा हो। तो हम कैश की जगह पे यहाँ लिख देंगे रमेश। रमेश अकाउंट DR और टू में आ जाएगा सेल्स, यानी रमेश को माल बेचा। पैसे कितने हैं? 2000 रुपए। 200, 2000। 2000 रुपए। नेक्स्ट है कैश सेल्स, नगद माल बेचा। नगद माल बेचा तो क्या आया? कैश अकाउंट DR टू सेल्स। कैश अकाउंट DR टू सेल्स। टू सेल्स, यानी जब हम नगद माल बेचते हैं तो हमारे पास पैसा आता है। कितने रुपए? 500। 500। 500। नेक्स्ट, रिसीव कैश फ्रॉम रमेश। कौन बताएगा? सर हाँ बोलो। सर ये 500 नहीं, 1000 रुपए, सॉरी। 1000 रुपए में 1000 कर देते हैं। ये मैंने 1000 कर दिया, ठीक है। सर मैं। हाँ, और कोई बताओ, और कोई। हाँ नेक्स्ट बताओ, रिसीव कैश फ्रॉम रमेश। नेक्स्ट बोलो। आगे कौन बताएगा? सर कैश अकाउंट DR टू रमेश। कैश अकाउंट DR टू रमेश, यानी मेरे पास पैसे आए, कैश आया तो उसे मैं DR कर दूंगा टू रमेश। और कहाँ से आए पैसे, उसको मैं CR कर दूंगा। ये आए 200 रुपए, मैंने 200 रुपए यहाँ लिख दिए और 200 रुपए यहाँ लिख दिए। नेक्स्ट है पेड शॉप रेंट टू सुरेश। कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बोला करो। सर। हाँ बोलो। सर रेंट अकाउंट DR टू कैश। हाँ, रेंट अकाउंट DR टू कैश। रेंट टू किराया हमारा कैश। ये हमारा खर्चा है तो मैंने इसे कर दिया रेंट को DR में। तो और पैसे गए हैं तो इसलिए कैश को कर दिया मैंने CR में। ठीक है। CR नेक्स्ट में। है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। कौन बताएगा? परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। परचेज अकाउंट DR टू सुभाष। परचेज अकाउंट DR टू सुभाष, यानी माल मैंने खरीदा तो मेरे पास परचेज आई और पैसे गए, लेकिन यहाँ पे पैसे नहीं गए तो मैं उस पर्सन का नाम लिख दूंगा जिससे मैंने सामान खरीदा है। कितने रुपए हैं? 20,000 रुपए। ये मैंने DR में भी लिख दिए और CR में भी लिख दिए। नेक्स्ट है 18 मार्च। 18 मार्च नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी? परचेज फर्नीचर। कौन बताएगा? सर मैं। सर नहीं मैं। नहीं, प्रिंस। सर परचेज अकाउंट टू DR, हाँ अकाउंट DR टू फर्नीचर। नहीं, यहाँ पे ये आएगी कि परचेज फर्नीचर। मैंने क्या खरीदा है? सर फर्नीचर। तो मेरे पास क्या आया, यानी यानी तुमने क्या खरीदा? फर्नीचर। तो जब तुम फर्नीचर खरीदने जाओगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा? फर्नीचर। फर्नीचर। तो जो चीज आएगी उसे DR में कर दो। फर्नीचर अकाउंट DR। और क्या गया तुम्हारे पास से? कैश।
प्रिंस, हाँ कैश। कैश क्या है हमारे पास से, तो यहाँ पे लिख देंगे टू कैश। ठीक है, यानी एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश। अच्छा सर। नेक्स्ट है 19 मार्च, पेड टू सुभाष, क्या होगी इसकी? ये अब रजत, 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 सर पेड टू सुभाष, शालू, अनम्यूट करो शालू। सर कैश अकाउंट DR टू सुभाष अकाउंट। पेड टू सुभाष, मैंने सुभाष को चुकाए, ठीक है, तो मेरे पास से क्या गया? कैश। कैश गया, तो जो चीज जाती है उसे तो मैं CR में करूंगा, तो कैश को तो मैं करूंगा CR में। और कहाँ पे गया ये पैसा हमारा? सुभाष को, तो सुभाष को मैं DR में करूंगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी? सुभाष अकाउंट DR टू कैश। ऐसे कितने हैं? 2,000 रुपए मैंने DR में लिख दिए और 2,000 रुपए मैंने CR में लिख दिए। नेक्स्ट है पेड सैलरी टू श्याम। सर मैं हाँ बोलो। श्याम अकाउंट हाँ DR टू कैश। हाँ, और कोई? सैलरी अकाउंट DR टू कैश। क्या, कौन सा अकाउंट? सैलरी नहीं, हाँ बिल्कुल, सैलरी अकाउंट, ये हमारा खर्चा है, सैलरी दी है मैंने, तो मैं सैलरी लिखूंगा यहाँ पे, श्याम नहीं लिखूंगा। और यस सर। सैलरी, हाँ सैलरी अकाउंट DR श्याम। टू कैश। कितने रुपए हैं? 3,000 रुपए। 3,000। यहाँ पे भी 3,000। ठीक है, मार्च 21, रिसीव इंटरेस्ट, शालू। इंटरेस्ट अकाउंट DR। हमारे पास क्या प्राप्त हुआ है? रिसीव इंटरेस्ट क्या आया है हमारे पास? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? हमारे पास कैश है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आया? कैश, तो कैश को मैं लिखूंगा DR में, कैश अकाउंट DR। और ये कहाँ से आया ये पैसा? इंटरेस्ट से, उसको लिखूंगा मैं CR में, और एंट्री हो गई कैश अकाउंट DR टू इंटरेस्ट 3,000। 3,000। ठीक है, और अब इसका DR में भी टोटल करना है और CR में भी टोटल करना है। टोटल करो, कितना आ गया? टोटल करके बताओ कितना आ गया? कितना आ गया टोटल? आया है क्या? सर नंबर से पूरे नहीं दिख रहे। 14, 15,000, 160, 167,700। ठीक है, ये आ गया टोटल। ठीक है, क्लियर है ये? अब इसमें से किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी एग्जांपल में कुछ पूछना चाहो तो मेरे से पूछ लो, नहीं तो हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सर मेरा गलत हो जाता है। हाँ, कौन सा गलत है? नहीं गलत हो जाता है बार बार से। सही होता है ये।
चलो धीरे धीरे इनको करोगे ना, सॉल्व करोगे तो ये अपने आप सही होने लग जाएंगे। ठीक है सर। और सॉल्व नहीं करोगे तो ये सॉल्व नहीं होंगे, ये सब गलत होंगे। ठीक है, ये हो गया। इसकी पीडीएफ मैं डाल दूंगा तुम्हें, इसको नोट कर लेना। ठीक है, हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अब यहाँ पे डालेंगे 2019 और डेट कौन सी है, जून। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ एक मिनट रुको। हाँ वो वाली एग्जांपल बंद कर दिया ना, मैं भी दूसरा एग्जांपल ओपन कर रहा हूँ इसलिए शो नहीं हो रही। ठीक है, अब शो हो गई। वो वाला एग्जांपल बंद कर दिया था, इस वजह से शो नहीं हो रही थी। यस सर। अब शो हो रही होगी। ठीक है, हाँ 2019 जून 1। फिर से वही, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, क्या होगा इसका? कैश अकाउंट दियर टू कैपिटल। कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल। जब भी हम बिजनेस में बिजनेस प्रारंभ करते हैं तो हमारे पास बिजनेस में पैसा आता है, और जो चीज आती है उसे हम बीआर करेंगे। हमने 20,000 से बिजनेस प्रारंभ किया तो हमने बीआर में भी 20,000 लिख दिए और सीआर में भी 20,000 लिख दिए। नेक्स्ट है 2 जून। ठीक है, नेक्स्ट है कैश परचेज, यानी नगद माल खरीदा। जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमारे पास क्या आता है, परचेज, और क्या जाता है, कैश। कैश। परचेज को तो मैं कर दूंगा डीआर में और कैश को मैं कर दूंगा सीआर में, तो परचेज अकाउंट डीआर और कैश को मैं कर देता हूँ सीआर में। ये हो गया। नेक्स्ट इसमें पैसे हैं 95,000 रुपए। जून 3। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू वरुण। वरुण को माल बेचा, कौन बताएगा? सर मैं हाँ बताओ। वरुण अकाउंट डीआर टू सेल्स। हाँ, वरुण को माल बेचा तो मेरे पास पैसे नहीं आए, तो मैं ऐसी कंडीशन में वरुण का नाम लिख दूंगा, वरुण अकाउंट डीआर, और मेरे पास से क्या गया, सामान, तो मैं ऐसे लिख दूंगा सेल्स। पैसे कितने हैं, 20,000। 20,000। 20,000। पैसे बता दिया करो, मुझे बार बार है ना ऊपर ले जानी पड़ती है स्क्रीन। जून 4। वरुण रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स। हाँ इसका बताओ, अब इसका कौन बताएगा? सर हाँ बोलो बोलो। सर वरुण हाँ अकाउंट हाँ डीआर हाँ टू हाँ टू परचेज। हाँ ठीक, चलो। हाँ और कोई? दीपिका हाँ सर। सर उसमें बताओ। ये डिफेक्टिव का अर्थ क्या आएगा इसमें? हाँ डिफेक्टिव का क्या अर्थ क्या होता है कि खराब माल। मैंने बताया था सेकंड डे की क्लास में कि खराब माल सामने वाला भी लौटा सकता है और हम भी लौटा सकते हैं, और किन कंडीशन में लौटा सकते हैं वो भी मैंने बताया था कि खराब माल डिफेक्टिव निकल गया, टूटा फूटा निकल गया, और गला सड़ा निकल गया अगर गलने सड़ने वाली चीज है तो। ठीक है, और ये हम ले सकते हैं कि जैसे हमने आम मंगाए, संतरे भेज दिए, 2 किलो की जगह 5 किलो भेज दिए।
या वादा हुआ था 3 दिन का और अब हो रहे हैं आज 10 दिन, तो ऐसी कंडीशंस में मैं ऑर्डर कैंसिल कर सकता हूँ, माल वापस भेज सकता हूँ, या सामने वाला भी हमें माल वापस भेज सकता है। ये हमने पढ़ा था। हाँ सेल्स रिटर्न। रिटर्न आएगा सर। हाँ, डे 2 की क्लास में पढ़ा था। और साथ में मैंने ये भी पढ़ा था कि रिटर्न होते हैं 2 प्रकार के, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न। हाँ, जब हमारा बेचा हुआ माल हमें वापस लौट के आता है तो हम उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं, और जब हमारा खरीदा हुआ माल हम उसे वापस लौटा देते हैं तो उसे हम परचेज रिटर्न कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा बेचा हुआ माल है, ऊपर देखो वरुण, हमारा बेचा हुआ माल हमें वापस लौट कर आ रहा है। ठीक है, वरुण तो ये हमारी हमारी सेल्स रिटर्न हो गई। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा, सेल्स रिटर्न है हमारे यहाँ पे। और इस चीज को भी लिख लो कि सेल्स रिटर्न हमेशा डीआर में आती है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर। ठीक है, सेल्स रिटर्न हमेशा डीआर में आती है और परचेज रिटर्न हमेशा सीआर में आती है, इस चीज को भी लिख लो। ठीक है, अपनी अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। अब सीआर में कैसे लिखेंगे, उसका नाम कौन है, वरुण, वरुण अकाउंट। पैसे कितने हैं, पैसे बताओ। 20,000। अरे 20,000 नहीं है, 2,000, 2,000 और सीआर में 2,000। नेक्स्ट हम चलते हैं जून से। एग्जाम्पल है परचेज गुड्स फ्रॉम रुचि। बोलो, ये बोलेगा कौन बोलेगा, प्रिंस। परचेज गुड अकाउंट डीआर टू रुचि। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे हमें लिखना है परचेज गुड्स नहीं, परचेज अकाउंट डीआर। ठीक है, हमारे पास क्या आया, परचेज आई। ठीक है, तो परचेज को मैंने डीआर लिख दिया और रुचि से आई तो इसको मैंने सीआर लिख दिया, तो एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डीआर टू रुचि। पैसे कितने हैं, 40,000 रुपए। नेक्स्ट है जून 6। मैं बताऊं? सोल्ड गुड्स टू प्रीतम, प्रीतम को माल बेचा। शालू, डीआर टू सेल। बोलो। कैश अकाउंट DR हाँ, टू प्रीतम, टू प्रीतम अकाउंट। जब हम माल बेचते हैं, समझना इसे अब, जब हम माल बेचते हैं तो हमारे पास पैसा आता है, बिल्कुल सही है, तो यानी हमने कर दिया कैश अकाउंट डीआर। ठीक है, और हमारे पास जब हम सामान बेचते हैं तो हमारे पास सामान जाता है तो उसे हम सेल्स बोलते हैं, तो ये हो गया कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स। लेकिन यहाँ पे हम कैश की जगह पे उसका नाम लिख देंगे प्रीतम का। ठीक है, क्यों लिख देंगे, क्योंकि हमने उधार माल बेचा है, तो यहाँ लिख देंगे हम प्रीतम। तो एंट्री हो गई प्रीतम अकाउंट डीआर टू सेल्स, 24,000 रुपए। नेक्स्ट है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। रजत, रजत, अर्पित, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बोलो। दीपिका, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डीआर टू कैश। हमने यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम के पैसे दिए हैं, यह हमारा एक्सपेंसेस है,
ये DR कर देते हैं, अकाउंट DR। और क्या गया मेरे पास से? पैसे। तो पैसे को मैंने कर दिया CR में। कितने रुपए हैं? 1000। 1000 रुपए। 1000 में DR में लिख दूंगा, 1000 रुपए में CR में लिख दूंगा। नेक्स्ट है पेड टू रुचि। शालू, अर्पित, बोलो। पेड टू रुचि। शालू, प्रिंस। The paid account DR हाँ to हाँ। रुचि। नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे हमने किसको पैसा दिया है? रुचि को। उसको रुचि हम DR लिख देंगे। to इस चीज को समझो कि जिसको हम पैसे देते हैं उसको DR में लिख देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रुचि को पैसा दिया तो मैं रुचि को DR में लिख दूंगा, रुचि अकाउंट DR। to और cash मेरे पास से क्या गया है? पैसा। cash। तो मैं पैसे को CR में लिख दूंगा। कितने रुपए हैं? 40,000 रुपए। तो मैं 40,000 रुपए DR में लिख दूंगा और 40,000 रुपए CR में लिख दूंगा। नेक्स्ट है रिसीव कमीशन। कमीशन प्राप्त हुआ। बल्ले ने रिसीव कमीशन, कमीशन प्राप्त हुआ। दीपिका। सर रिसीव कमीशन क्या? कमीशन टू कैश। कमीशन अकाउंट DR टू कैश नहीं। अर्पित, बोलो। कमीशन प्राप्त हुआ है, रिसीव। हाँ तो फिर क्या एंट्री होगी? तो आने वाली चीज प्राप्त हुई है मतलब हाँ तो हाँ, जो चीज आ रही है उसे DR में लिखेंगे। तो मेरे पास क्या आ रहा है? कमीशन। कैश आ रहा है। कमीशन क्या होता है भाई? कैश आ रहा है मेरे पास तो उसे DR में लिखेंगे। हमारे पास पैसा ही तो आएगा कमीशन के रूप में। तो कैश अकाउंट DR। और पैसा कहाँ से आएगा उसे हम CR में लिखेंगे, कमीशन को। कमीशन रिसीव। कितने रुपए हैं? 40,000 में DR में लिख देता हूँ, 40,000 में CR में लिख देता हूँ। जून 10। पेड इंटरेस्ट। प्रिंस। प्रिंस। सब कैश अकाउंट टू DR हाँ, to इंटरेस्ट। पेड इंटरेस्ट। पेड मतलब चुकाया, इंटरेस्ट मतलब ब्याज। अच्छा हाँ, ये माइक ऑन अनम्यूट नहीं हो रहा है तो एक काम करो, ये इससे बाहर निकल के बिल्कुल क्लोज करके दोबारा से अंदर एंट्री लो, ठीक है। पेड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चुकाया। तो मेरे पास से क्या गया? पैसे। तो पैसे को तो मैं कर दूंगा CR में। सर आवाज आ रही क्या मेरी? हाँ आ रही है। ठीक है। पेड इंटरेस्ट, ब्याज चुकाया, यानी ब्याज के रूप में मैंने क्या दिया? पैसा दिया। ये मेरा खर्चा है। तो इंटरेस्ट को तो मैं कर दूंगा DR में। और क्या गया मेरे पास से? पैसे। कैश। पैसे को मैं कर दूंगा CR में। एंट्री हो गई इंटरेस्ट अकाउंट DR टू कैश। 150 रुपए DR में और 150 रुपए CR में। नेक्स्ट है रिसीव फ्रॉम वरुण।
शालू। कैश अकाउंट DR हाँ टू वरुण अकाउंट। हाँ, कैश अकाउंट DR टू वरुण, यानी मेरे पास क्या आया, पैसा आया, तो कैश को मैंने DR में लिख दिया, और कहाँ से आया, उसको टू मैंने CR में लिख दिया, वरुण से आया। पैसे कितने हैं? 18,000। 18,000। 18,000 मैंने DR में लिख दिया और 18,000 मैंने CR में लिख दिया। नेक्स्ट है जून 12। परचेज मशीनरी, प्रिंस। प्रिंस। मशीन परचेज मशीनरी हाँ, अकाउंट टू DR टू परचेज मशीनरी नहीं करना, खाली मशीनरी। मेरे पास मशीनरी आई ना, तो मैं केवल मशीनरी लिखूंगा यहाँ पे, मशीनरी मशीनरी अकाउंट DR। अकाउंट टू DR टू कैश। हाँ, DR टू कैश, यानी मेरे पास मशीनरी आई और पैसा गया, तो मशीनरी को मैं DR में लिख दूंगा, और जो चीज गई है यानी पैसा, उसको मैं CR में लिख दूंगा। 1,500 रुपये यहाँ पे मैं 1,500 रुपये मैं DR में लिख देता हूँ, और 1,500 रुपये ही मैं CR में लिख देता हूँ। नेक्स्ट है विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। हाँ, इसको कौन बताएगा? अनम्यूट करो, इसे कौन बताएगा? विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। सर हाँ बोलो। सर कैश अकाउंट दिया टू बैंक। अच्छा, और कोई? ड्रॉइंग अकाउंट DR टू कैपिटल। हाँ, और कोई? हाँ, शालू। शालू। हाँ, पर्सनल यूज, यानी पर्सनल यूज में मैंने बताया था कि जब हम पर्सनल में लिखते हैं, ठीक है, और ये हमारा पेमेंट है, ठीक है, यानी मैंने घर पे पैसे दिए हैं, मेरे पास से पैसे गए हैं, और जो चीज जा रही है उसे मैं CR में लिख दूंगा, ठीक है। और कहाँ जा रही है? ड्राइंग में, तो ड्राइंग को मैं लिख दूंगा DR में, तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट DR टू कैश। और पैसे कितने हैं? 300 रुपये, तो 300 रुपये मैं DR में लिख देता हूँ, और 300 रुपये मैं CR में लिख देता हूँ। नेक्स्ट है जून 14। पेड रेंट। हाँ, प्रिंस। सर मैं हाँ, प्रिंस। पेड रेंट, मेरे पास किस चीज के पैसे गए हैं? रेंट अकाउंट टू डी रेंट रेंट हाँ अकाउंट DR हाँ, टू बिल्कुल, रेंट अकाउंट DR टू कैश, यानी मेरे पास जो पैसे गए हैं, ये हमारा खर्चा है, रेंट है, एक्सपेंसेस है, तो हमारा इसे DR में लिख देंगे, और कैश को मैं लिख दूंगा CR में। तो पैसे हैं 2,000 रुपये, यहाँ भी 2,000 रुपये। जून 15। पेड प्रीमियम फॉर सेल्फ इंश्योरेंस, इसे कौन बताएगा? अर्पित। इंश्योरेंस अकाउंट दिया टू कैश। अच्छा, ठीक है। दीपिका। शालू। कैश अकाउंट नहीं, इंश्योरेंस अकाउंट DR टू कैश। हाँ, यदि ये सेल्फ नहीं होता, ठीक है, तो ये एंट्री सही थी, इंश्योरेंस अकाउंट DR टू कैश, मैंने इंश्योरेंस के पैसे दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे पैसे दिए हैं, लेकिन मैंने यहाँ इंश्योरेंस के, सेल्फ इंश्योरेंस के दिए हैं, यानी पर्सनल।
और पर्सनल के लिए हम जो भी काम करते हैं उसको क्या कहते हैं? ड्राइंग। ड्राइंग। तो एंट्री क्या हो जाएगी? ड्राइंग ड्राइंग अकाउंट अकाउंट ड्राइंग टू अकाउंट कैश DR टू कैश टू कैश। कितने रुपए हैं? 2000 2000 ये लिख दिए। अब क्या करेंगे हम लास्ट में इनका टोटल। ठीक है, टोटल करो। सर स्क्रीन पूरी दिखा दो बस। अब हो रही है? पूरी दिखाई दे रही है? जोड़ो 20,000, 95,000, फिर 20,000, उसके बाद 2,000, उसके बाद 40,000, 24,000, 1,000, फिर 40,000, फिर दोबारा से 40,000, फिर 150, 18,000, 1,500, फिर 300, उसके बाद फिर 2,000 और फिर दोबारा से 2,000। कितने हो गए? 2,92,800। ये हो गई हमारी इस एग्जांपल की जनरल एंट्री। ठीक है, इसमें किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो मेरे को बताओ, इसे सॉल्व करते हैं। सर एग्जाम्पल दे दो हमारे लिए करके। ये सर एग्जाम्पल ही दे दो, घर से करके लाएंगे। घर से करके कहाँ लाओगे? क्लास में दिखाएंगे आपको। अच्छा, दे दो कोई भी।